जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव में। चलिए फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छा सेशन। आज के सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी के बारे में आज हमें इस सेशन में पढ़ना है। जो हमारे साथी हैं जो बीए या बीएससी या बीकॉम्स कर रहे हैं, जो प्रथम सेमेस्टर है और किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो एनसीसी का जो उनका माइनर सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं आज के सेशन के ऊपर। इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे एनसीसी के बारे में। इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे एग्जाम में ही देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। 101% आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए सेशन के साथ आखिरी तक बने रहें और चैनल को अपने बेल आइकन भी प्रेस कर लें। यदि शेयर ना किया हो तो अपने मित्रों को शेयर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 में 1948 में की गई थी। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीसी का मुख्य उद्देश्य अनुशासन और नेतृत्व का विकास करना है। एनसीसी का मुख्य कर्तव्य क्या है? एनसीसी का मुख्य कर्तव्य अनुशासन, सामाजिक सेवा और देश की रक्षा करना है। एनसीसी कैंप कितने प्रकार के होते हैं? तो एनसीसी कैंप आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और एडवेंचर कैंप्स होते हैं। एनसीसी में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 12 से 26 वर्ष। एनसीसी कैडेट्स को कितने वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है? 3 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी के पहले महानिर्देशक कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल भूषण। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। एनसीसी के सी प्रमाण पत्र की वैधता कितने वर्षों तक होती है? इसकी वैधता कितनी होती है? आजीवन इसकी वैधता होने वाली है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी में कितने प्रकार के विंग्स होते हैं? एनसीसी में 3 प्रकार के विंग्स होते हैं। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में होने वाला है। एनसीसी कैडेट्स के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए होते हैं? तो 3 राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? सामाजिक विकास और आर्थिक विकास और देश की सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? राष्ट्रीय एकता का महत्व है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और देश की सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक भाषाई भिन्नता, धार्मिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने इस स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप शेयर भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता के निर्णय में एनसीसी की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय एकता के निर्णय में एनसीसी की भूमिका युवा नेतृत्व का विकास है, सामुदायिक सेवा है, सैन्य प्रशिक्षण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, किसके लिए किस किस से खतरा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद से खतरा है, नक्सलवाद से खतरा है और सीमा विवाद से खतरा है। राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य के लिए हमारी एनसीसी कार्यरत है।
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस किसके याद में मनाया जाता है या हम इस दिन कौन सी जयंती मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम इस दिन मनाने वाले हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती हम मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य एकता और सामंजस्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए मुख्य संगठन कौन कौन से हैं? पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियां। एनसीसी राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देती है? तो आपको पता होना चाहिए एनसीसी जो है खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय शिविर के माध्यम से भी बढ़ावा मिलता है। एकता में बल का अर्थ क्या होता है? एकता में बल का सामूहिक शक्ति अर्थ होता है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकरण है। आत्मकथा का क्या अर्थ है? आत्मकथा का अर्थ है स्वयं को जानना। आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? स्वयं को जानना। आत्मविश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मविश्लेषण का मुख्य उद्देश्य स्वयं के गुनाह और स्वयं के जो गुण होते हैं और उनके दोष होते हैं उनको पहचानना होता है आत्मविश्लेषण का मतलब। इसको कहा जाता है सेल्फ एनालिसिस, जो हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। बाय सेल्फ एनालिसिस कहा जाता है कि स्वयं के गुणों और दोषों को पहचानना, आत्मविश्लेषण करना। सहानुभूति का क्या महत्व है? सहानुभूति का महत्व होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। रचनात्मक सोच का क्या उद्देश्य? रचनात्मक सोच समस्या का समाधान निकालना। रचनात्मक सोच जो होती है उससे क्या होता है? समस्या का समाधान निकल जाता है। निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य सही विकल्प का चयन करना। निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प का चयन करना। समस्याओं को सुलझाने का पहला कदम क्या है? समस्या की पहचान करना। क्या करना? समस्या की पहचान करना। आत्मविश्वास बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाने का स्वयं पर विश्वास। क्या है? स्वयं पर विश्वास। सहानुभूति का विकास कैसे किया जाता है? सहानुभूति का विकास दूसरों की बातें सुनकर किया जाता है। रचनात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है? रचनात्मक सोच नए विचारों को अपनाकर रचनात्मक सोच का विकास किया जा सकता है। आत्मविश्लेषण के लाभ कौन कौन से? आत्मविश्लेषण के लाभ है आत्मविश्लेषण की जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता होती है और आत्मविश्वास होता है, आत्म सुधार होता है। आत्म जागरूकता के लाभ कौन कौन से हुए? स्वयं की समझ होती है, आत्म सुधार होता है, आत्मविश्वास होता है। सहानुभूति के विकास के लाभ कौन कौन से होते हैं? सामाजिक संबंधों के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं और सामूहिक कार्य के लिए भी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर्थव। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लाइक करिएगा और सेशन को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।